प्यारे बच्चों, आज हम गणित की प्रश्नावली 4.1 करेंगे। इस प्रश्नावली को करने से पहले आप इसकी बेसिक बातें सीखिए। उसके लिए मैंने इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया है, पहले वो वीडियो अवश्य देखें, फिर ये वीडियो देखें। तो इसका जो पहला सवाल है, यहाँ पर टेबल दिया गया है, उसमें यहाँ पर एक समीकरण दी गई है और इस में यहाँ पर चर का मान दिया गया है। तो हमने ये पता करना है कि ये जो चर का मान है वो इस समीकरण को संतुष्ट करता है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, ये जितना भी चर का मान है इस समीकरण में भरेंगे। जैसे x बराबर 3 लेना है तो हम इस समीकरण के अंदर x बराबर 3 लिखेंगे, तो यानी x की जगह पर 3 लिख देंगे। जैसे x प्लस 3 बराबर 0 है तो x की जगह पर हम 3 लिखते हैं। 3 प्लस 3, तो ये 3 प्लस 3 कितना बनेगा 6। तो यहाँ पर कितना लिखा हुआ है 0। अतः हम कह सकते हैं कि ये x बराबर 3 है जो इस समीकरण को संतुष्ट नहीं करता, या नहीं लिख देंगे। इसी प्रकार इसका जो सेकंड पार्ट है, x माइनस 7 बराबर 1 है, तो x का मान हमने कितना लिखना है 7। तो जैसे x माइनस 7 बराबर 1, तो x की जगह पर हम 7 लिखते हैं। 7 माइनस 7 कितना बनेगा 0, लेकिन यहाँ कितना लिखा हुआ है 1, तो ये भी संतुष्ट नहीं करता। इसका थर्ड पार्ट है 5x बराबर 25। 5x का मतलब होता है 5 गुणा x, तो हम x की जगह पर यहाँ पर कितना बनना है -5। तो 5 गुणा x ये भर देंगे -5। अब ये चेक करेंगे कितना आता है। 5 को जब -5 से गुणा करेंगे तो आंसर आता है -25। तो इन्होंने कितना लिखा है 25, तो ये भी संतुष्ट नहीं करता। नेक्स्ट पार्ट में m/2 m/3 बराबर 2, ये एक समीकरण दी गई है। m का मान कहते हैं -6 लो, m का मान -6, तो इसका मतलब होता है -6/3। m की जगह पर -6 कर देते हैं, -6/3। -6 को 3 से भाग करेंगे या काटेंगे इनको, तो ये बन जाएगा -2। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि 2 आना चाहिए, तो ये भी संतुष्ट नहीं करता। अब इसी समीकरण नेक्स्ट है m/3 बराबर 2। m बराबर कहता है 6 लो, तो m की जगह पर 6 भरते हैं। 6/3, तो 6/3 कितना बनेगा, 6 को 3 से भाग कर देंगे 2, तो ये बराबर आ गया है, तो होता है ये संतुष्ट कर रहा है। तो इसके जो बाकी के पार्ट्स जो मैंने छोड़े हैं वो आप अपने आप कोशिश करना। नंबर 2, जांच कीजिए कि कोष्ठकों में दिए गए मान संगत समीकरणों के हल है या नहीं। कोष्ठक मतलब ब्रैकेट, जैसे ये ब्रैकेट के अंदर दिया गया है, ये समीकरण दी गई है, तो ये समीकरण है और ये ब्रैकेट के अंदर जो मान दिया गया है, ये जो मान है इस समीकरण का हल है या नहीं। तो हमने क्या करना है, इस मान को इस समीकरण में, जैसे n क्या है चर, तो इस चर का मान इसमें भर देना है। जैसे n बराबर 1 लेना है तो हम यहाँ पर लिखेंगे n की जगह पर 1 प्लस 5। अब इसको चेक करते हैं कितना आता है, 1 + 5 6 आता है, लेकिन यहाँ पर कितना लिखा हुआ है 19, तो हम कहेंगे ये हल नहीं, ठीक है, ये हल नहीं है। n बराबर 1 हल नहीं। इसी प्रकार इसका सेकंड पार्ट देखो, यहाँ पर n बराबर 2 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर इसकी वैल्यू n की जगह पर 2 भरेंगे। 7n का मतलब होता है 7 गुणा n यानी 2 प्लस 5। अब इसको सॉल्व करना है, तो पहले हम गुणा करते होते हैं, जो बोर्डमास होता है रूल, अब सभी बच्चों ने पहले करवाया हुआ है। तो पहले ब्रैकेट के हल करते हैं, फिर ऑफ यानी का, फिर डिवाइड करते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हैं, फिर ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर गुणा है जोड़ है, तो पहले क्या करेंगे गुणा यानी मल्टीप्लाई। तो 7 को 2 से गुणा कर दो 14 और प्लस 5 लिख दो। अब 14 में 5 जोड़ दो 19, तो यहाँ पर भी 19 दिया हुआ है, तो इसका मतलब है हल है। n बराबर 2 इस समीकरण का हल है। इसी प्रकार तीसरा ई भाग है जो
p का मान है यहाँ पर -4 लेना है, तो वैसे करेंगे 4 गुना p का वैल्यू -4 फिर -3। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि बोर्ड मास के अकॉर्डिंग आपको बताया, पहले किसी भी रकम में यदि जोड़ घटा गुणा भाग हो, जब ब्रैकेट हो तो या ऑफ हो, तो सबसे पहले मतलब ब्रैकेट करते हैं, फिर ऑफ, फिर डिवाइड यानी भाग, फिर गुणा, फिर एडिशन जोड़, फिर सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर गुणा है और घटा है, तो पहले क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 4 को -4 से गुणा करेंगे, या देखें -16, और फिर लिखेंगे -3। अब -16 और -3 ये कितना बन गया, -19। यहाँ पर कितना है, 13। तो आप कहोगे हल नहीं, जो नहीं है, यानी p बराबर -4 इस समीकरण का हल नहीं है। तो यानी हमने चेक कर लेना है कि यदि बराबर आ जाए तो हल है, और यदि बराबर नहीं आए तो हल नहीं है। सम नंबर 3, प्रयास और भूल विधि से निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। ये एक समीकरण है। तो समीकरण की निशानी क्या होती है, उसमें एक तो चर होता है, उसमें एक बराबर का निशान होता है, ठीक है। तो ये समीकरण की निशानी है। तो हमने इसको हल करना है, इसका हल ज्ञात करना है। कौन सी विधि से, प्रयास और भूल विधि से। यहाँ पर हम इस चार के अलग अलग मान लिखेंगे। तो अलग अलग मान लिखकर हम पता लगाएंगे कि जिससे दोनों तरफ बराबर हो जाए, दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों बराबर हो जाए। तो हम पहले अपनी मन मर्जी का, देखो अंदाज़ा लग जाता है कैसे, 5 गुना p + 2 बराबर 17 आना चाहिए। हम p का मान जैसे हम 1 लिख लेते हैं। आप इसको जब प्रयास करोगे तभी आपको पता चलेगा। तो p की जगह पर 1 लिख लिया, तो हमारा देखो क्या बन जाएगा, ये 5 गुना 1 और प्लस के 2, ये वजह 5 गुना 1 5 प्लस के 2 7 बना। हमें चाहिए कितना, 17। तो ये p बराबर 1 नहीं है। अब हम p बराबर 2 लेते हैं। तो 5 गुना जैसे 2 + 2, तो 5 गुना 2 करेंगे, पहले गुना जोड़ में पहले हम गुणा करेंगे, तो 10 + 2 ये बन गया 12। तो ये भी हल नहीं है, हमें 17 चाहिए। p बराबर हम 3 लेते हैं। तो 5 गुना 3 + 2, 5 को 3 से गुणा किया 15, और प्लस के 2 17। तो ये बराबर आ गया है। तो अतः p बराबर 3 इस समीकरण का एक हल है। इसका जो सेकंड पार्ट है वो आप अपने आप कोशिश करना। सम नंबर 4, निम्नलिखित कथनों के लिए एक समीकरण दीजिए। तो जैसे यहाँ पर कुछ कथन दिए गए हैं, यानी लाइनें दी गई हैं, हमने इनकी समीकरण बनानी है। तो संख्याओं x और 4 का योग 9 है। तो x और 4 का योग का मतलब प्लस, तो हम इसको लिख देंगे x + 4 किसके बराबर है, ये बराबर 9। तो ये फर्स्ट पार्ट पूरा हुआ। अब थर्ड पार्ट, a का 10 गुना 70 है। इसका मतलब हो गया a इसका 10 गुना, a गुना 10, a का 10 गुना किसके बराबर है, 70 के बराबर 70। तो a गुना 10 को हम लिख देते हैं 10a। तो हम इसको लिख देंगे 10a फिर बराबर लिखकर 70। तो इस तरीके से ये थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हुआ। इसी प्रकार अगला है फिफ्थ पार्ट, x का 3/4 15 है। 3/4 का मतलब होता है 3/4। तो हमने इसको लिख देना है x गुना का मतलब गुना 3/4 का मतलब 3/4 बराबर किसके है, 15 के। फिर हमने इसको लिख देना है x गुना 3 को हम लिख देंगे 3x, 3x/4 लिख देंगे। तो ये बन गया हमारे पास 3x/4 बराबर 15। तो ये पार्ट भी हमारा कंप्लीट हुआ। अगला है एक संख्या x की चौथाई, फिर ऋण का मतलब होता है माइनस। एक संख्या x की चौथाई का मतलब होता है /4, यानी x की चौथाई का मतलब x/4।
ऋण 4 मतलब -4। जैसी रकम है वैसे आपने लिखते जाना है। कितना देता है आपको? 4 यानी बराबर 4। तो एक संख्या x की चौथाई लिखकर x/4 ऋण 4 -4 आपको 4 देता है, बराबर 4। इसी प्रकार इसका अगला भाग है, यदि आप z के 1/3 में 3 जोड़ें तो z लेकर पहले उसका 1/3 यानी उसका आप बटा 3 कर दो। z का 1/3 हो गया, उसमें कितना जोड़ें? 3 प्लस 3, आपको कितना प्राप्त होता है? 30। तो इस तरीके से ये भी पार्ट कंप्लीट हुआ। इसके जो बाकी के पार्ट्स हैं वो आप अपने आप ट्राई करना। यदि कोई आपको प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। सम नंबर 5, निम्नलिखित समीकरणों को सामान्य कथनों के रूप में लिखिए। यहाँ पर ये समीकरण दी गई है, हमने इसको सामान्य कथनों के रूप में यानी नॉर्मल भाषा में इसको क्या बोलेंगे वो लिखना है। तो जैसे p+4 का मतलब होता है p में 4 जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है? 15 प्राप्त होता है। इसी प्रकार इसका जो थर्ड पार्ट है 2m = 7, इसका क्या मतलब हो गया? 2 × m यानी m का दुगना कितना होता है? 7 होता है। इसी प्रकार अगला पार्ट है फिफ्थ, 3/5m = 6, इसका क्या मतलब हुआ? m का 3/5 कितना होता है? 6 होता है। कोमा डालकर पहले आप लिखना 6 होता है। तो इसके जो बाकी के पार्ट्स हैं वो आप अपने करना। सम नंबर 6, इसका जो फर्स्ट पार्ट है यहाँ पर हमने समीकरण बनानी है। तो समीकरण बनाने के लिए हमें एक तो चर चाहिए और एक बराबर का निशान। तो इरफान कहता है कि उसके पास यानी इरफान के पास जो इरफान है, इरफान के पास जो कंचे हैं, परमीत के पास जितने कंचे हैं उससे 5 गुणे से 7 अधिक है और परमीत के कंचों की संख्या m लेनी है। तो यानी उसके पास परमीत के पास जितने कंचे हैं उसके 5 गुना, यानी परमीत के पास है m कंचे, उसका 5 गुना यानी उसका 5 से गुणा करना, उससे 7 अधिक है प्लस 7 कर देना है। तो इरफान के पास कितने कंचे हैं? परमीत के कंचों के 5 गुणे से 7 अधिक। तो इरफान के पास कंचे बराबर m × 5 बराबर +7। तो हम इसको लिख देते हैं 5m + 7। इस तरीके से ये समीकरण बनती है। थर्ड पार्ट, अध्यापिका बताती है कि उसकी कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक यानी अधिकतम अंक किसके बराबर है? प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का दुगना, यानी न्यूनतम अंक का दुगना, हम इसको लिखते हैं गुणा 2। न्यूनतम अंक का दुगना धन का मतलब +7 है। प्राप्त किए गए अधिकतम अंक 87 हैं। प्राप्त किए गए अधिकतम अंक 87 हैं। तो हम यहाँ पर ये वैल्यू करते हैं 87 बराबर न्यूनतम अंक है हमारे पास L। न्यूनतम अंक को L से रिप्रेजेंट करना है, तो न्यूनतम अंक की जगह पर L लिख लेंगे, गुणा 2 + 7। तो ये सारी वैल्यू हमने उसके अकॉर्डिंग हमने लिखते जाना है। तो अब 87 बराबर इन दोनों में से गुणा और जोड़ दोनों में से पहले क्या करेंगे? गुणा। तो ये बन जाएगा 2L, L × 2 यानी 2L + 7। तो ये हमारे पास एक समीकरण बन गई है। तो इस तरीके से ये सम कंप्लीट होता है।
इस तरीके से ये प्रश्नावली पूरी होती है। आशा करता हूँ आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। तो इसको लाइक करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।